रोहिणी व्रत की पूरी कथा जानिए, कैसे मिली दुर्गंधा को मुक्ति। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, हम सभी अपने जीवन के तमाम दुखों को दूर करना चाहते हैं। इसके लिए हम कई तरह के व्रत और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इन्हीं में से एक है रोहिणी व्रत। रोहिणी व्रत जैन धर्म के मुख्य व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जैन मान्यताओं के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, उस दिन रोहिणी व्रत किया जाता है। रोहिणी व्रत की कथा बहुत दिलचस्प और कर्म सिद्धांत का महत्व बताने वाली है। साथ ही यह रोहिणी व्रत का महत्व भी बताती है। तो आइए जानते हैं रोहिणी व्रत की कहानी और कैसे मिली दुर्गंधा को मुक्ति। प्रिय श्रोताओं, पौराणिक कथा के अनुसार चंपापुरी नाम का एक नगर था, जिसमें राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति रहते थे। राजा के 7 बेटे और बेटी थी। बेटी का नाम रोहिणी था। एक बार राजा ने अपनी बेटी रोहिणी के बारे में ज्योतिषी से जानकारी ली, तो उसने बताया कि रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। इसके बाद राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें रोहिणी अशोक का विवाह करा दिया गया। बाद में रोहिणी अशोक राजा की रानी बनी, जिसका विवाह हस्तिनापुर के राजा अशोक से हुआ था। एक समय हस्तिनापुर में एक मुनिराज आए और सभी को धर्मोपदेश दिया। तब राजा ने मुनिराज से पूछा कि आखिर उनकी रानी इतनी शांत क्यों रहती है। इस पर मुनिराज ने एक कथा सुनाते हुए कहा कि इसी नगर में एक राजा था, जिसका नाम वस्तुपाल था। उसी राजा का मित्र धनमित्र था, जिसकी बेटी का नाम दुर्गांधा था। धनमित्र हमेशा परेशान रहता था कि उसकी बेटी से कौन विवाह करेगा, क्योंकि उसकी बेटी में से हमेशा दुर्गंध आती रहती थी। धनमित्र ने धन का लालच देकर अपने पुत्री का विवाह अपने मित्र के पुत्र श्रीशैण के साथ कर दिया। लेकिन उसकी दुर्गंध से परेशान होकर वह उसे 1 महीने के अंदर ही वापस छोड़कर चले गए। एक बार अमृतसेन मुनिराज नगर में विहार करते हुए आए। तब धनमित्र ने अपनी पुत्री दुर्गंधा की व्यथा बताते हुए मुनिराज से उसके बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर था, जहां राजा भूपाल का राज्य था। उनकी रानी का नाम सिंधुमती था। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ वनक्रीड़ा कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने मुनिराज को देखा। तब राजा ने रानी को मुनि के लिए भोजन की व्यवस्था करने को कहा। इस पर रानी ने क्रोधित होकर मुनिराज को कड़वी तुम्बी का भोजन बनाकर दे दिया, जिस कारण मुनिराज को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस बात का पता राजा को चलने पर उन्होंने रानी को राज्य से निकाल दिया, जिसके बाद रानी के शरीर में कोढ़ हो गया और प्राण त्यागने के बाद वह नरक में गई। यह वही रानी है जो तेरे घर दुर्गंधा के रूप में उत्पन्न हुई है। यह सुन धनमित्र ने अपनी पुत्री के लिए उपाय पूछा। तब मुनिराज ने उसकी कन्या को सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत का पालन करने को कहा। इस व्रत में जिस दिन हर मास रोहिणी नक्षत्र आए, उस दिन चारों तरह के आहार का त्याग करना था। इस तरह इस व्रत को 5 वर्ष करना था। दुर्गंधा ने मुनिराज के अनुसार पूरी श्रद्धा से इस व्रत को किया और मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अगले जन्म में दुर्गंधा ही अशोक की रानी बनी। इस प्रकार यह माना जाता है कि जो भी इस व्रत को करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। उसके बाद अशोक ने अपने बारे में पूछा, तो मुनि ने कहा कि पूर्व जन्म में वे भील जाति का था। उसने एक मुनि पर घोर उपसर्ग किया था, इसलिए मरकर नरक गया और फिर अनेक योनियों को भोगने के बाद वो एक वणिक के घर अत्यंत घृणित शरीर वाले पुत्र के रूप में जन्मा था।
इसके बाद एक साधु के दिखाए मार्ग पर चलते हुए उसने रोहिणी व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिस कारण स्वर्ग प्राप्त करके राजा बनकर हस्तिनापुर में जन्म लिया। इस कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति राजा अशोक और रानी रोहिणी की तरह व्रत करता है, वे स्वर्गादि सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त करता है और सभी सुख को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, रोहिणी व्रत का पालन करने से समृद्धि, सुख, परिवार की एकता और पति की लंबी उम्र सहित कई लाभ मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन रोहिणी की पूजा करता है, उसे दरिद्रता, परेशानियों के साथ साथ दुखों से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर जैन घरों में महिलाएं इस व्रत को पूरी ईमानदारी और परिश्रम से करती हैं, तो घर में शांति का माहौल बना रहता है। प्रिय श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि भगवान महावीर ने एक तपस्वी का जीवन जिया। उन्होंने अहिंसा की वकालत की। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में घोषित होने के कारण भगवान महावीर से पहले 23 पवित्र पुरुष थे, जिन्हें तीर्थंकर या पथ प्रदर्शक कहा जाता था, जो सभी तपस्वियों के जीवन जीते थे और गंभीर आध्यात्मिक ध्यान में लगे हुए थे। भगवान महावीर ने दृढ़ता से वकालत की कि जब कोई व्यक्ति भौतिक शरीर से अपने लगाव को पार कर लेता है, तो वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, जो मानव जन्म की अंतिम परिणति है। जैन धर्म उन लोगों के लिए पूर्ण त्याग के तपस्वी जीवन की वकालत करता है, जो सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं और आध्यात्मिक जीवन के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। नियमित गृहस्थ जीवन में रहने वालों के लिए सख्त पालन अनिवार्य नहीं है। वे जैन धर्म की आज्ञाओं का पालन कर सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। हालांकि खुद को अति भोग से दूर किए बिना इस पृष्ठभूमि के बीच जैन समुदाय में महिलाओं के लिए रोहिणी व्रत एक साधना के रूप में निर्धारित किया गया है। प्रिय श्रोताओं, रोहिणी व्रत आमतौर पर 3, 5 या 7 साल तक लगातार किया जाता है। हालांकि 5 साल और 5 महीने के उपवास की वकालत की जाती है और इसे उद्यम के साथ समाप्त करना चाहिए। रोहिणी व्रत के दिन महिलाएं जल्दी उठती हैं और जैन देवता वासुपूज्य की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने से पहले स्नान करती हैं। इसके बाद एक विस्तृत पूजा की जाती है, जिसमें मूर्ति को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और फिर प्रसाद चढ़ाया जाता है। पूजा के अंत में महिलाएं उपवास की प्रक्रिया शुरू करती हैं, जो मृगशीर्ष नक्षत्र के उदय तक चलती है। प्रिय श्रोताओं, उम्मीद है यह कथा आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए।